गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स। जो हम लोग बैठा है, इट्स अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाल ही में आप लोग ने देखा होगा रिगार्डिंग द कतान लैंड इंक्रोचमेंट इशू बाय इलीगल चकमास। तो उस चलते टीम आपसू ने हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी आपसू तोबम दाई एंड मेजे ताकू लीड करके कतान में गया, विजिट किया, कोलैबोरेशन विद ऑल द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्तानबुल। तो हम लोग वहाँ पे ज़मीनी हकीकत जानने के लिए वहाँ पे गया, और जानने के बाद में हमने टीम आपसू ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक जॉइंट सिटिंग के लिए एक लेटर लिखा, और लेटर में हम लोग क्लियर मेंशन किया है कि ऑनरेबल मिनिस्टर होम, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर उस मीटिंग में रहना है, अलॉन्ग विद द लोकल लेजिस्लेचर ऑफ दैट एरिया। तो उस चलते हमें एक इनविटेशन लेटर आया फ्रॉम ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो उस चलते वी हैड अ हाई पावर कमिटी मीटिंग। तो उस चलते हमारा मीटिंग में कुछ काफ़ी डिबेट डिस्कशंस जो चकमा जो वैक्स इशू है, उस चलते हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया। तो उसमें कुछ रेजोल्यूशंस पॉइंट आया है। तो उसमें हमारा आज आपसू का जनरल सेक्रेटरी तोबम दाई जी ब्रीफ करेंगे। और The issue has cropped up in a Katan area in the Lohit district, in the Par Plang, Lohit and Changlang जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सीमा है, उसका बीच में एक कातान है, मिसमी गांव है। उसमें हमारा जो यहाँ 1964 में जो रिफ्यूजीज़ का तौर पे चकमास को यहाँ एक एशलम दिया था, उन लोग वहाँ अपना जो सेटल्ड एरिया से जो एलोटेड ब्लॉक्स हैं उससे निकाल कर अभी सिंगपोज एरिया में काफ़ी उन्होंने ये करके रखा है, इलीगली एनक्रोच करके रखा है, रिजर्व फॉरेस्ट में एनक्रोच करके रखा है। और करते करते अभी इवन लोहित तक उन लोग मिसमी एरिया तक उन लोग पहुँच गया है। तो उसमें because the Mismi community has resisted this one ill motives, उन लोगों का जो लोकल इंडिजिनस लैंड को उसर्व करने का जो मोटिव है उसको वहाँ उन लोगों ने रेसिस्ट किया है, वहाँ का बस्ती वालों ने। तो उसमें इन द इंटरमीडिएट नाइट उन लोगों ने चकमा लोगों ने आकर थ्रेटनिंग किया, इंटिमिडेशन किया और वहाँ गन फायर किया। तो उसमें हमारा जो ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन और वहाँ का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कलसम है, मिसमी वेलफेयर सोसाइटी है, उन लोगों ने वो करके एक हम लोग से भी संपर्क किया। और हम लोग आपसू डेलीगेशन भी खुद वहाँ गया है, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ऑल द फेडरल यूनिट ऑफ आपसू ऑफ द ईस्टर्न अरुणाचल। हम लोग वहाँ देखा है, ज़मीनी हकीकत देखा है। और उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से वार्तालाप के लिए, बात के लिए हम लोग ने एक ये दरख्वास्त दिया था। और उसका फॉलो अप में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामेन जी, हम लोग परसों उसका जो चैम्बर है उसमें हम लोग सिटिंग किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर, ऑनरेबल अर्बन मिनिस्टर कामलुंग मोसांग जो वहाँ का स्थानीय वो है विधायक है, एंड देन लोकल MLA ऑफ द पेरीफेरी श्री सामलुंग मोसांग जो मियो डायुन बोर्डुमसा का वो है। तो उसमें अभी हमारा IMSU का भी यहाँ नेता लोग हैं, तो उन लोग बताएगा उन लोग का भी जो है। लेकिन उसमें बहुत सा जो हम लोग का पॉइंट्स है, इट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग द डिमांड ऑफ द ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन एंड द मिसमी कम्युनिटी। वहाँ रोड का होना है, नेटवर्क का मोबाइल टावर होना है, पुलिस का जो होना है। एंड देन एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो एक मुद्दा उभर के आया था वो है कि there should be a clear cut boundary between the Lohit district and the Changlang district, क्योंकि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है वहाँ एम्बिग्यूटी है, इट्स एन वेरी एम्बिगुअस एक वो में है, स्टेटस में है। तो उसको लेके भी जो हमारा फाइट्स है चकमास का अगेंस्ट में काफ़ी कमज़ोर पड़ता है कि there should be a clear cut boundary between the Lohit district and the Changlang district, क्योंकि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है वहाँ एम्बिग्यूटी है, इट्स एन वेरी एम्बिगुअस एक वो में है, स्टेटस में है। तो उसको लेके भी जो हमारा फाइट्स है चकमास का अगेंस्ट में काफ़ी कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि जब भी कुछ होता है वो चांगलांग का एडमिनिस्ट्रेशन उसको टेकअप करता है। फिर एनक्रोचमेंट हो रहा है यहाँ जो
मिसमी कम्युनिटी को। तो इस प्रकार से एक एम्बिग्यूटी था इसको लेकर। तो उसमें भी हम लोग जाने से पहले भी मिसमी कम्युनिटी और सिंपो कम्युनिटी, two communities of that area in a very amicable situation have demarcated their traditional boundary। तो हम ये लोग का मांग था और हम लोग उसको सप्लीमेंट कर हम लोग ने भी गवर्नमेंट को बोला कि ये जो चांगलांग और लोहित का जो बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री भी क्लियर होना है। तो ऐसा हम लोग ने वो किया है। तो उसका बारे वो बाद में बताएगा। तो उसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट किया है और उसका चलते हुए जो अभी इंटरिम में जो इंटरमीडिएट में एक जो टेंजिबल सोल्यूशन आ सकता है, बिकॉज APSU's डिमांड एंड द डिमांड ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट इज दैट एट नो point of time at any cost we will never accept the Chakma and Hajong as a part of Greater Arunachal society। We have been demanding their deportation since time immemorial। जब से उन लोग आया है और जब से APSU पैदा हुआ है तब से हमारा प्रीडिशर्स लोगों ने हमारा APSU का नेतृत्व ने हमेशा इसको वो किया है, डिपोर्टेशन के लिए बोला है। एंड वी आर स्टिल स्टैंड विद दैट द जो परसिस्टेंट जो APSU का डिमांड है, डिपोर्टेशन ऑफ द चकमास एंड हाजोंग्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दैट्स आवर प्राइम दिस वन। इन द मीन टाइम अभी का जो मौजूदा हालात है जो हम लोग देख रहा है, बिकॉज ऑफ द लिंगरिंग ऑफ द दिस प्रॉब्लम, जिस समय से इतना लंबा समय ले रहा है ये समय को इस विषय में, और जिस प्रकार से यहाँ में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बाहर का जो अरुणाचल का यहाँ का जो ज़मीनी हकीकत को, जो ग्राउंड फैक्ट को नहीं जानने वाला बहुत सा ऑर्गेनाइजेशंस है जो दिल्ली में बैठकर चकमा हाजों के लिए काम कर रहा है। और इवन आवर इलेक्शन कमीशन जो हमारा यहाँ हमारा गवर्नमेंट का जितना भी बॉडीज है, दे आर सीइंग ओनली द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, दे आर सीइंग ओनली द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दे आर नॉट सीइंग द प्लाइट, द डेमोग्राफिक चेंजेस, द encroachment of lands of the indigenous people that have taken place and the criminal activities that are going there। तो इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं विदा इतना समय ले रहा है, लिंगरिंग हो रहा है, तो इसका उन लोगों को फ़ायदा उठाकर अपना जो सेटलमेंट ब्लॉक्स जो 1964 to 69 में जब उनका यहाँ वो भी विदाउट द प्री कंसेंट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ अभी इन द इंटरमीडिएट फॉर द टाइम बिंग कि उन लोगों को किस प्रकार से इन द मॉडल ऑफ टिबेटियन रिफ्यूजीज या जिस प्रकार से, और उसमें हम लोग ने बोला है द सेंसस ऑफ द चकमास हैव टू बी डन बिकॉज इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट the government and the administration, local administration, I think they don't also have exact data of how much is their population। जो ओरिजिनल चकमास आया था वो कितना है और बाद में कितना फिर माइग्रेंट करके आया, इमिग्रेंट करके आया, वो कितना है उसका भी वो नहीं है। तो वी हैव कैटेगोरिकली सेड दैट इन अ मीटिंग दैट द सेंसस ऑफ द चकमास हैव टू बी डन। उन लोगों का भी हम लोग पता चलना है कि एग्जैक्ट, एंड दे हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेड रेगुलेटेड। उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेड होना है, रेगुलेटेड होना है। वहाँ अनएडमिनिस्ट्रेड अनगवर्न जैसा पूरा जंगल का अंदर में पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँचता है, बस रहा है, बस्ती खोल रहा है, गांव खोल रहा है, द फ्लोरा एंड फौना हैव बीन डैमेज। तो इसको चलते हुए वी हैव डिमांडेड, वी हैव अपील्ड एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ए स्टेट लेवल हाई लेवल कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इमीडिएटली। जो उसका 1964 to 69 में जो आया लोग हैं उसके ऊपर में चर्चा करे। उसके बाद जो एलोटेड ब्लॉक्स था, जो सेटलमेंट एरियाज था, उसके ऊपर देखे, और जो अभी सेटलमेंट ब्लॉक से बाहर गया है उसको किस प्रकार से वापस लाना है। तो ये सब को लेकर हम लोग ने वो किया है। एंड उस मीटिंग में, परसों का जो मीटिंग था उसमें ऑनरेबल जो चेयरमैन था मीटिंग का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को आश्वस्त किया है और उन लोगों ने हम लोग का प्रेजेंस में ही माननीय मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लिया ये विषय में बात करने के लिए। हालांकि अभी तक हम लोग को वापस ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया है अभी तक उनसे, माने उन लोगों का जो व्हाट हैज़ बीन द डिस्कशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अ पॉजिटिव आउटकम विल कम under the leadership of Honorable Deputy Chief Minister, that he will gauge the seriousness of the problem and will look into the demand of the appeal of the request of the APSU, AMSU, IMSU and all the district, all the students union and the indigenous people of the state। तो ये हमारे लिए कथान जो लैंड इशू है जो चकमा हाजों चकमास के साथ, ये आज का नहीं है। जब से हम छोटे थे तब से हम सुनते आया है। हमारा कई सारे APSU लीडर्स इस केस को लेकर के फाइट करते आया है। तो अभी धीरे धीरे हम भी बुरा होने लग रहा है। अभी हम भी APSU का लीडरशिप जो मेन की पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो हम भी सेम चीज़ अभी तक भी फेस कर रहे हैं चकमा का जो इशू।
तो ये चकमा जो है केवल लैंड इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा, ये जो है वहाँ का जो लोकल्स है, जो कथान और तुम्बा एरिया जो दीवान के सामने में है, जो लोहित और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के आसपास जो गांव हैं, जो ट्रेडिशनली जो बहुत पहले से हम लोग वहाँ बैठता है, हमारा मिसमी कम्युनिटी के कुछ क्लान्स, तो कभी वो अंडरग्राउंड यूज़ करता है, कभी ENNG को वहाँ भेजता है, कभी NACN-IM का मेंबर्स वहाँ भेजता है, कभी ये APDPF जो कल परसों मियाँ आर्मी और पुलिस ने, नमसाई पुलिस ने अरेस्ट किया, इस तरह का जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स को यूज़ करता है और हमारा लोकल्स को थ्रेट करता है कि तुम लोग ये गांव खाली करो, ये लैंड हमारा है। तो इस प्रकार का थ्रेट करता है। तो एक वाकरो एरिया का बहुत ही हमारा एक प्रोमिनेंट लीडर था बालीजान चिक्रो बोल के, ये भी काफ़ी ये लैंड इश्यूज़ को लेकर के, लैंड इंक्रोचमेंट को लेकर के चकमास के साथ काफ़ी फाइट करते थे। अभी वो 1 साल से मिसिंग है, उसका केस जो है SIT में चल रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हाल ही में हम लोग होम मिनिस्टर साहब को भी मिला, तो ये चीज़ एग्जैक्टली हम चकमा ने किया तो नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ अता पता नहीं, तो हमें एक डर पैदा होता है, हम एक विक्टिमाइज फील कर रहे हैं। वहाँ के जो पर्टिकुलरली वाकरो सर्कल के जो पब्लिक है, इतना बड़ा प्रोमिनेंट लीडर गायब हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं लिंकेज तो नहीं। इसलिए SIT टीम को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको भी जल्दी क्रैक करना है। वहाँ का समाज का वाकरो सर्कल का डिमांड है और आमसू का डिमांड है। तो अभी जब कथान लैंड इशू का जब हम बात करते हैं, जो हाल ही में 16 जून का जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, उसमें जब हम लोग वहाँ का एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग काम कर रहे थे पेंडेमिक में, सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम मदद कर रहे थे ये कोरोना वायरस को जो और फर्दर स्प्रेड होने से रोकने की। उसी बीच ये चकमास कर क्या रहे थे, हमारा ट्रेडिशनल लैंड में आकर के प्लांटेशन कर रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो वहाँ जा कर के हमारा लोकल्स ने उन सब से बात किया, हटाने के बाद किया, वापस जाने के बाद किया। तो वहाँ वो लोग आदमी का जो ज़्यादा नंबर्स दिखा करके हमारा गांव वाला और पुलिस को भगाए। तो फिर पुलिस और गांव वाला वापस आता है, वापस आने के बाद रात का 6-7 बजे में वो गांव में आके गन फायर करता है। 15 राउंड्स ऑफ गन फायर किया और कहता है वो मिशमी लोग ने किया। अरुणाचल गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का वहाँ 3-4 पुलिस पर्सनल है, उन लोग ने अपने कानों से सुना, अपना आँखों से देखा, वो विटनेस है हमारा पास में। तो फिर वो चीज़ जो है मैनिपुलेशन करके हमारा ऊपर सारा जो रिस्पॉन्सिबल हमको फेंकने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करके हम काफ़ी सालों से लड़ते आया। तो एक मैं आमसू जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं एज ए लीडर ऑफ मिशमी कम्युनिटी, तो मेरा एक प्राइम फोकस और प्रायोरिटी रहता है कि हम अपना कम्युनिटी का लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग ने काफ़ी राउंड टेबल्स डिस्कस करने के बाद अमंग द सोसाइटी, जो कम्युनिटी के बीच, तो हम लोग ने 2 पहलू देखा कि अगर ये 2 चीज़ होता तो हम अपना लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हमने सरकार को डिमांड रखा कि डिमार्केशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इन बिटवीन लोहित एंड चांगलांग। उसके बाद दूसरा चीज़, जो जितना भी जो मिशमी लैंड का अंदर जो चकमा हाजोंग जो इलीगल जो स्ट्रक्चर्स, चकमा नॉट हाजोंग, इलीगल जो स्ट्रक्चर्स बना के रखा उनको वैकेट करना है, इविक्शन करना है। ये 2 हमारा मांग है। तो यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डिमार्केट मांगने का मेरा वजह क्या है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो है, ये चकमा जो है अनड्यू एडवांटेज लेता है। कभी वो कहता है हमको चांगलांग का आदमी ने भेजा है, कभी वो कहता है हमको सिंफो ने भेजा है, कभी वो कहता है ये लीडर वो लीडर, ऐसे करके हमको यहाँ उसने बसाया, नंबर 1। और दूसरा चीज़ बोलता है कि यहाँ जो अभी वो हमारा मिशमी लैंड में जो बैठा है, वो कहता है कि हमें सरकार ने रीसेटलमेंट कराया। तो मेरा हमेशा उनसे ये सवाल रहा कि अगर आपको सरकार ने आपको रीसेटल कराया, आप कागज़ दिखाइए, कौन सा सार को दिखाया, किसका सरकार में आपको वहाँ सेटल कराया, आपका पास एविडेंस है, प्रूफ है, कागज़ दिखाइए। तो वहाँ जा कर के हमारा लोकल्स ने उन सब से बात किया, हटाने के बाद किया, वापस जाने के बाद किया। तो वहाँ वो लोग आदमी का जो ज़्यादा नंबर्स दिखा करके हमारा गांव वाला और पुलिस को भगाए। तो फिर पुलिस और गांव वाला वापस आता है, वापस आने के बाद रात का 6-7 बजे में वो गांव में आके गन फायर करता है। 15 राउंड्स ऑफ गन फायर किया और कहता है वो मिशमी लोग ने किया। अरुणाचल
गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वहाँ 3-4 पुलिस पर्सनल है, उन लोग ने अपने कानों से सुना, अपना आँखों से देखा, वो विटनेस है हमारा पास में। तो फिर वो चीज़ जो है मैनिपुलेशन करके हमारा ऊपर सारा जो रिस्पॉन्सिबल हमको फेंकने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करके हम काफ़ी सालों से लड़ते आया। तो एक मैं आमसू जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं एज ए लीडर ऑफ मिसमी कम्युनिटी, तो मेरा एक प्राइम फोकस और प्रायोरिटी रहता है कि हम अपना कम्युनिटी का लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग ने काफ़ी राउंड टेबल्स डिस्कस करने के बाद अमंग द सोसाइटी, जो कम्युनिटी के बीच, तो हम लोग ने 2 पहलू देखा कि अगर ये 2 चीज़ होता तो हम अपना लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हमने सरकार को डिमांड रखा कि डिमार्केशन ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इन बिटवीन लोहित एंड चांगलांग। उसके बाद दूसरा चीज़, जो जितना भी जो मिसमी लैंड का अंदर जो चकमा हाजोंग जो इलीगल जो स्ट्रक्चर, चकमा नॉट हाजोंग, इलीगल जो स्ट्रक्चर्स बना के रखा उनको वैकेट करना है, इविक्शन करना है। ये 2 हमारा मांग है। तो यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डिमार्केट मांगने का मेरा वजह क्या है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो है, ये चकमा जो है अनड्यू एडवांटेज लेता है। कभी वो कहता है हमको चांगलांग का आदमी ने भेजा है, कभी वो कहता है हमको सिंफो ने भेजा है, कभी वो कहता है ये लीडर वो लीडर, ऐसे करके हमको यहाँ उसने बसाया, नंबर 1। और दूसरा चीज़ बोलता है कि यहाँ जो अभी वो हमारा मिसमी लैंड में जो बैठा है, वो कहता है कि हमें सरकार ने रीसेटलमेंट कराया। तो मेरा हमेशा उनसे ये सवाल रहा कि अगर आपको सरकार ने आपको रीसेटल कराया, आप कागज़ दिखाइए, कौन सा सार को दिखाया, किसका सरकार ने आपको वहाँ सेटल कराया, आपका पास एविडेंस है, प्रूफ है, कामसू का तरफ से चकमास का ऊपर रहता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो कथान विलेज है, वो कथान विलेज जो है, जब हम पॉलिटिकल मैप या एडमिनिस्ट्रेटिव मैप हम देखता है, वो चांगलांग में रह जाता है। और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, सारा जो देखभाल, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो, पुलिसिंग हो, या पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, वो जो है इस पार्ट से होता है, लोहित से और नमसाई से। तो अभी चीज़ ये है कि जब नॉर्मल समय में पानी का कनेक्टिविटी, लाइट का कनेक्टिविटी, अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ये जो है लोहित एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो जब जो है चकमा क्राइसिस आता है, यहाँ तसल होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांगलांग वहाँ आ जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोहित हमको, आमसू को, मिसमी समाज को जितना मदद करना था उस हिसाब से नहीं कर पाता। जैसे कि अभी हाल ही में जो 144 लागू किया चांगलांग एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें स्टेटस को मेंटेन कराने का ऑर्डर दिया चांगलांग एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इस तरह का जो यहाँ प्रॉब्लम्स है, तो चकमा भी क्लेम करता है कि ये जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का है, मिसमी आप यहाँ क्यों क्लेम करता है, आप तो लोहित का है। तो इस तरह का जो अनड्यू एडवांटेज है जो चकमा उठाने का कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया 18 जून 2021 को, सरकार ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम अपना जो मांग, अपना स्टैंड को हम कंटिन्यू किया। इसलिए हम लोग ने फिर, सरकार ने जब हम लोग को कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ इंटीमेशन नहीं दिया हमारा अल्टीमेटम को लेकर के, तो हमने बंद कोर्ट डिक्लेयर किया, ये जुलाई 6 से 4 फेजेस पे। तो उसके बाद हम लोग ने सीरीज ऑफ टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग ने कई सारे मिनिस्टर्स, जैसे कि फॉरेस्ट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और DCM साहब से डिस्कस करने के बाद अभी सरकार ने हमारा मांग को एक्सेप्ट किया। अभी जैसे कि हमारा डिमांड था इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कमीशन जो कंस्टिट्यूट करना है, सरकार ने कल कंस्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद जो एविक्शन का जो हमारा मांग है, तो सरकार ने हमें फुल एश्योरेंस दिया है कि ये सब जब कमीशन जो टीम, जो कमेटी जो सरकार ने जो गठन किया, वो जब वहाँ ग्राउंड में जाएगा तो ये लोग ये भी सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, उसका रिपोर्ट के आधार पे इविक्शन भी होगा। इसलिए हम लोग मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू से समाज के जितने भी मेरा जो मिसमी भाई बहन है और स्टूडेंट्स है, यहाँ से मैं डिक्लेयर करना चाहूँगा कि हम लोग ने बंद कोर्ट को डिफर कर दिया है, कॉल ऑफ कर दिया है। और साथ ही साथ मैं सरकार को और टीम आपसू अंडर द लीडरशिप ऑफ हावा बागांग, तोबम दाई जी, मेजर ताकू जी और खंडू साहब, DCM साहब और जितने भी जो मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है और लोकल MLAs जिन्होंने सपोर्ट किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि हमारा मांग को एक्सेप्ट करने का। थैंक यू। इसमें मैडम देखिए, यहाँ इसमें कोई डाउट का बात ही नहीं। एक जो कुछ
23 जून 23 जून 2021 को इसमें मियाओ आर्मी और पुलिस ने 2 लड़का पकड़ा है। उसमें SS कलिंजॉय चकमा और गौतम कुमार चकमा जो अरेस्ट हुआ है, उन दोनों ने खुद कबूल किया कि हम नेशन IM में काम कर रहे हैं। और जिस रात जो 16 जून का जो इंसिडेंट हुआ कथान विलेज में, उसने खुद कबूल किया कि हम खुद भी वहाँ फायर किया, वो खुद मौजूद था वहाँ। हमें इंक्रोचमेंट चल रहा है, तो इसलिए हम लोग का आपसू का, आमसू का, एमशू का जितना कहना ये है कि लैंड प्रॉपरली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट, नामसाई क्लियरिटी होना है, फॉरेस्ट का लैंड जो है स्पेसिफिक क्लियरिटी होना है, कम्युनिटी लैंड क्लियर होना है, तब हमें पता चलेगा कि जो चकमा, जो हाजोंग्स को जो डिजाइनेटेड कैम्प जो बनाया गया है वो एरिया को निकलना है। तो इसलिए हम लोग ने सरकार को बोला है कि अपना फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कीजिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो कम्युनिटी लैंड है, सिंगफोस का है, तांगसा का है, हमारा कामती का है, मिसमी का है, ये सबको क्लियरिटी करना है। तब फॉरेस्ट का अलग से क्लियरिटी हो, तब हमारा जो है उसमें क्लियर बाउंड्री स्पेसिफिकेशन देना है और वहाँ से सीधा क्लियर कट वार्न करके रखना है। जो चकमास को भी क्लियर वार्न करना है कि अगर इसका अलावा आप लोग इंक्रोचमेंट करेगा तो सरकार का तरफ से कड़ी एक्शन होगा। उस चलते जो कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ जो हम लोग का हेडेड बाय DCM साहब जो मीटिंग बैठा है, हम लोग का जो हाई पावर कमेटी का साथ में मीटिंग बैठने के बाद उस माइन्यूट्स को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ डिस्कस करके कल रात को हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर होम का तरफ से हम लोग को ऑफिशियली एक जो लेटर दिया है, वो जो यहाँ पे इसमें डिवीजन कमिश्नर ईस्ट ऐसे चेयरमैन बनाया गया है, डिप्टी कमिश्नर लोहित डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी कमिश्नर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, इसको मेंबर बनाया गया है। और इस चलते ये लैंड जो डिमार्केशन ये विद इन वन मंथ में रिपोर्ट को मंगाया गया, ये एक जो पॉइंट है। एंड नंबर 2 इज़ दैट कि जो रीसेटलमेंट जो एरिया हम लोग जो कह रहे हैं कि उसको स्पेसिफिक इविक्शन करके भी जो उसका अपना जगह में रहने देना है। उसके बाद हम लोग ऐसे ह्यूमैनिटी ग्राउंड हम लोग ने इतना भी बोला है कि अगर उसका फ्लड आके दूसरा को इंक्रोचमेंट कर रहा है बोलने से गवर्नमेंट का तरफ से एक स्पेसिफिक जगह दिखा दो, क्योंकि द रीसेटलमेंट जो कर सकता है वो सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में है। वो रीसेटलमेंट करना है गवर्नमेंट को जगह दिखा के भी, लेकिन विद द वन कंडीशन दैट कि ये जो चकमा है जिस जगह बैठा है वो आगे नहीं जाना है। ये हमारा क्लियर कट प्लेसमेंट जो अभी जो दिस इज़ फॉर टाइम बिंग जो हमारा जो इश्यूज़ है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइस है। तो अभी जो ये सेटलमेंट होने से हमारा जो इंडिजिनस जो हमारा तंगसा बाई है, सिंगफो बाई है, जो कामती बाई है, मिसमी बाई है, उसके लिए ये जो प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।